हेलो फ्रेंड्स, लास्ट इनइक्वालिटी के क्लास में हमने देखा था कि इनइक्वालिटीज़ कितने टाइप की होती हैं और बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का भी तरीका देखा था। लेट मी क्विकली रिमाइंड दैट इनइक्वालिटी हमारे पास चार तरह की होती है। सपोज y कोई फंक्शन है x का, ये ग्रेटर देन कोई नंबर हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स लेस देन ए हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है। ये चार केसेस इनइक्वालिटी में होते हैं, ठीक है। और बेसिक इनइक्वालिटी हमने इस तरह की पिछले क्लास में देखी थी सॉल्व करना, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी बट लेस देन डी। ये तीन टाइप की, चार टाइप की इनइक्वालिटी, चाहे इसमें इक्वल टू या ये भी लगा लो, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे सॉल्व करना। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। आज हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x का पावर जहाँ पे सबसे लार्जर पावर x का a2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू एफ एक्स और फंक्शन ऑफ x हमारा ये है। इसमें अब क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। आज इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि इनइक्वालिटीज़ का यूज़ क्या है। एक तो एग्ज़ाम में, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्दर जब कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस के फंक्शन में रेंज डोमेन निकालने के लिए, लिमिट्स में, कहीं कहीं फिजिक्स में भी इन इक्वलिटीज़ का यूज़ होता है। काफ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। आगे कभी इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यस, साइन एक्स लेस देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह के भी फंक्शंस को आगे सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले आज हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये चार फॉर्म को सॉल्व करना सीखते हैं। कौन कौन सा फॉर्म, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0। कोई एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। अभी इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला वेवी कर्व मेथड, सेकंड ग्राफ से। अभी हम लोग फर्स्ट पे फोकस करते हैं, ग्राफ आगे जब ग्राफ में बताऊंगा तो ग्राफ में आप खुद समझ जाओगे कैसे करना है। हमारा केस क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा या फिर इन डिटेल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर रहेगा उसमें बहुत डिटेल में इस पे बात करेंगे। अभी सिंपल इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो वैल्यू ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4y। कंडीशन अभी भूल जाओ, कंडीशन बाद में लगाएंगे। अभी इसको साइड रखो, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। एक ही बार में आपको चारों कंडीशन लगा के समझा दूंगा कि आगे कोई प्रॉब्लम ही ना हो और आप हमेशा इजीली सॉल्व कर सके। पहले समझिए कि हम इसको यूज कैसे करेंगे।
अब सबसे पहले वेवी कर्व क्या होता है वो समझते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट में इसको रियल नंबर लाइन का एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हम x की वैल्यूज यहाँ से ये 0 होता है, ये 1, इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं अप टू प्लस इन्फिनाइट, इधर हमारा नेगेटिव नंबर्स होता है अप टू माइनस इन्फिनाइट। अब जब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा ग्राफ इस लाइन से ऊपर, यानी ये y की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनाइट, और ये y की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। अभी y की वैल्यूज आएंगी कैसे, x की वैल्यू हम रियल नंबर लाइन से उठा के इस एक्सप्रेशन में डालते जाएंगे और रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो इस पे डालने, जैसे x इक्वल टू हम लोग अगर 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2, तो ये देखो ये टर्म 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म इज 0, मतलब जब हम x2 रखेंगे तो y हमारा 0 हो गया, तो ये यही पॉइंट हो गया इसका। फिर x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 पे भी y इक्वल टू 0 होगा। अब जब x इक्वल टू 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 4 1, 3 इंटू 1 3, तो ये 3 यहाँ कहीं 4 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू 3 यहाँ आई, ये पॉइंट हो गया। सॉरी x इज इक्वल टू 5 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू 3 आई, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ हो गया। इसी तरह कोई नेगेटिव नंबर भी रख के देखते हैं, 3 रखते हैं, 3 माइनस 2 हो गया 1 एंड 3 माइनस 4 हो गया -1, तो जब हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू 1 इंटू -1 हुआ, तो y -1 यहाँ कहीं हुआ, तो ये y की निगेटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको मन में करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे इसको, इस पूरे को हम हटा देंगे, रियल नंबर लाइन रहेगा x का, और इस लाइन से ऊपर कोई वैल्यू अगर y की आ रही है ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव है, इस लाइन से नीचे कोई y की वैल्यू आ रही है तो ऑटोमेटिक निगेटिव है। अब यहां देखते हैं, हमने 5 रखा तो पॉजिटिव आया, 4 रखा तो 0 आया, 3 रखा तो निगेटिव आया, 2 रखा तो 0 आया। आगे बताऊंगा, इनका कर्व कुछ इस तरह से पैराबोला होता है, ये ऐसा। अब इस नंबर लाइन से ऊपर ये y की वैल्यू है x के रेस्पेक्ट में, x जब 0 रखेंगे इसमें तो देखो -2 इंटू -4 +6, तो ये x इज इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिए, इसको सिंपली लिखते कैसे हैं, हमने ये रियल नंबर लाइन लिया और सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो 0 कब कब हो रहा है, x जब 2 रहेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा y 0 हो जाएगा। फिर जब x इज इक्वल टू 2 रहा, अब जब x इज इक्वल टू 4 रहेगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट y 0 हो जाएगा, अदर कोई नहीं, यानी x इज इक्वल टू 2 और 4 पे ये 0 हो रहा है, ये डालो 2 ये डालो 4 और इन पे y हमारा 0 हो रहा है। 4 से आगे की कोई वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव था तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, 4 से 2 तक के लिए ये नेगेटिव था, ये माइनस था, फिर 2 से ऊपर की कोई वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। कैसे देखा, 2 से 4 के बीच की हमने कोई वैल्यू डाल के देखी, 3 डाल के देखी तो रिजल्ट आया नेगेटिव, अप टू 2 ये नेगेटिव ही रहेगा, और 2 से बाद 2 से नीचे की कोई वैल्यू रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 0 -1, इन सब रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
आगे इसको समझने के लिए और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। अब इस ग्राफ से ये समझ में हमको आया, या ये जो ड्रॉ किए कि 4 से प्लस इनफाइनाइट तक ये हमारा y, ये तो y का ही कर्व है ना, y पॉजिटिव रहेगा। 4 से 2 तक के बीच में हमारा y नेगेटिव रहेगा, और 2 से फिर और नीचे 2 से माइनस इन्फिनाइट तक की वैल्यूज के लिए फिर से हमारा y पॉजिटिव रहेगा। यहाँ y पॉजिटिव रहेगा, और y क्या है, ये एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम अपनी इनइक्वालिटी पे। हमारा केस क्या था, ग्रेटर देन जीरो। y की वैल्यू, अब आप बताओ जीरो से बड़ी कब कब है, यहां से इधर जीरो तो यही लाइन हुआ ना y के लिए, इससे नीचे निगेटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा y 4 से प्लस इन्फिनाइट तक जीरो, y जीरो से बड़ा है। फिर इधर 2 से माइनस इन्फिनाइट तक जीरो से बड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस इन्फिनाइट टू 2। अब बताओ आप क्लोज्ड ब्रैकेट होगी या ओपन ब्रैकेट होगी। लास्ट लेक्चर अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो मैंने बताया था इक्वल टू जीरो केस नहीं है, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। 2 पे तो ये जीरो है, तो 2 को मुझे छोड़ना है, छोड़ने के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। एग्जैक्टली 2 हमारा इसका पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो 2 हमने छोड़ दिया। ये तो इधर वाला पार्ट का सारा सॉल्यूशन ले लिया। अब इधर भी तो हमारा y ग्रेटर देन जीरो है, यही तो चाहिए, y ग्रेटर देन जीरो, तो इसको लिखेंगे यूनियन, मतलब ये साथ में। फिर 4 को नहीं ले सकते, वही केस कि जीरो हमें इक्वल टू जीरो नहीं है, तो 4 को छोड़ते हुए प्लस इनफिनाइट, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। x इसी बीच की कोई वैल्यू होगी तब ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, इसके बीच की कोई भी वैल्यू के लिए हमारा इनइक्वालिटी ट्रू रहेगा। अब हम ये कर्व रहने देते हैं और यहां पे साइन चेंज कर देते हैं, इक्वल टू जीरो। अब आप खुद सोचो क्या सॉल्यूशन होगा। मैं लिखता हूं, फिर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब क्या था कि जब भी जीरो से बड़ा हो तब भी वो भी x लेना है, और x की वो वैल्यूज भी लेनी है जिसके लिए y जीरो हो। तो अब ये सॉल्यूशन ऐसा होगा, माइनस इनफिनाइट टू 2, लेकिन अब जीरो को लेना है, इक्वल टू जीरो भी चाहिए, तो बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे। फिर इधर यूनियन, जीरो को लेना है तो 4 को भी अब लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 पे हमारा पूरा y जीरो हो रहा है, 2 प्लस इनफिनाइट। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी इनइक्वालिटी का तीसरा केस जो मैं बोला था, यहां बस साइन चेंज कर रहा हूं मैं, लेस देन जीरो, ग्राफ मेरा यही रहेगा। अब y लेस देन जीरो है, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है इस लाइन से नीचे का पोर्शन, तो नीचे का पोर्शन ये है, तो इसके बीच में y हमारा माइनस में है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x 2 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, और 2 रखेंगे तब भी ये y जीरो हो जाएगा, 4 रखेंगे तब भी हमारा ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो जीरो ही हो जाएगा हमारा पूरा टर्म। तो 2 को भी नहीं लेना है, 4 को भी नहीं लेना है, 2 4 2 को भी छोड़ेंगे, एग्जैक्टली 4 को भी छोड़ेंगे और एग्जैक्टली 2 को भी छोड़ेंगे। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब इसी में चौथा केस अगर इक्वल टू कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा, अब जीरो भी लेना है, तो वैसे दोनों पॉइंट जहां पे ये एग्जैक्टली जीरो हो रहा है वो भी लेना होगा, तो कुछ नहीं होगा। अब 2 और 4 हम छोड़ रहे थे, अब 2 और 4 को कंसीडर करना है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये हमारा ट्रू है। तो हम, अब आप देख लो, अब ये समझ लो कि हमने चारों इनइक्वालिटी देख ली। कब कब, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y लेस देन जीरो, और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y लेस देन इक्वल टू जीरो, और y हमारा क्या है, ये। अब एक इसी में थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लेक्स करता हूं इसको थोड़ा सा। अगर ये ऐसा टर्म है x माइनस 1
x माइनस 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये चारों सॉल्व करेंगे। तो मैं अब इसको कैसे करेंगे, ये हमारा y है। अब देखो क्या बताया था, किस किस पॉइंट पे 0 होगा वो कंसीडर करेंगे, वो चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1 रहेगा तब ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ये दोनों की कोई भी वैल्यू आए 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे पूरा y 0 हो जाएगा। उसी तरह x इक्वल टू 2 अगर है हमारा वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा। अब ये और ये कोई भी आए 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू 4 पे ये टर्म 0 हो जाएगा। अब ये भी 0, ये भी, अब ये कुछ भी आए ये कुछ भी आए ये 0 हो गया, सब मल्टीप्लाई होके y 0 हो जाएगा। सॉरी, तो ये हमारा ये 3 पॉइंट हैं जहां पे y 0 हो जाएगा। तो x नंबर लाइन पे ये तीनों पॉइंट हम लोग रख लेते हैं 1 2 एंड 4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमेशा उस तरह से अब ऐसे आप वैल्यूज रख के देख सकते हो, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे इस एक्सप्रेशन का, जहां जहां पे वो 0 हो जा रहा है। क्रिटिकल पॉइंट का आगे यूज आपको कैलकुलस में पड़ेगा, जब कैलकुलस में भी और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आगे उसको देखेंगे को। अब हमेशा ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल, सबका पावर 1 है। जब भी ऑड पावर में हो तो समझाता हूं, ऑड पावर में हो तो साइन चेंज होता है क्रिटिकल पॉइंट के बाद। तो 4, अब सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं। ये टर्म, ये पूरा टर्म राइट में पॉजिटिव होगा। वैल्यूज रख के आप चेक कर लेना। अप टू 4 पे हमें ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट। 4 के बाद ये साइन चेंज करेगा। साइन चेंज करेगा, कब तक निगेटिव रहेगा? इधर तो पॉजिटिव था, साइन चेंज करने का मतलब निगेटिव होगा अप टू 2। जब भी जिस भी टर्म का क्रिटिकल पॉइंट मिला है उसका पावर अगर ऑड है, 1 है, 3 है, तो ये साइन चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 4 टू द पावर 3 भी होता है तो कोई बात नहीं, ये कर्व यही रहता। लेकिन 2 रहेगा तो सेम साइन में रहेगा। किसी वैसे एग्जांपल में दिखाऊंगा, अभी सिंपली ही समझिए। ऑड पावर है, साइन चेंज किया अप टू कहां? अप टू नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, यहां पर भी अब क्या साइन चेंज करना है इसको। तो निगेटिव से पॉजिटिव गया कहां तक? अपने अप टू नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। ये y का ग्राफ प्रॉपर ग्राफ नहीं है, ये इसके वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं। ये वैल्यूज की 1 से 2 की कोई भी वैल्यू रहेगी, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रहेगी, 1.5 1.7। तो आप चेक करना इस पूरे का वैल्यू x के जगह पे 1.5 या 1.7 1.8 कोई भी रख के देखना, ये पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। उसके बाद जब फिर थर्ड क्रिटिकल पॉइंट मिला, ये यहां पे भी इसका पावर इवन है, सॉरी ऑड है, तो ये साइन चेंज कर जाएगा निगेटिव। अब ये हमारा कर्व तैयार हो गया। अब आंसर पे देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। हमारा केस क्या है? ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 कब कब है? ग्रेटर देन मतलब इस रियल नंबर लाइन से ऊपर का पार्ट पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे ये y ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे y लेस देन 0 है, यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे y लेस देन 0 है। और y मतलब क्या? ये पूरा एक्सप्रेशन। अब हमें चाहिए क्या? ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। किस किस x के लिए? वही हमको निकालना है। x की कौन सी रियल वैल्यूज के लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। तो 4 से प्लस इनफाइनाइट तक। 4 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वल नहीं है। ये पोर्शन मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये पूरा। माइनस वाला इधर तो y लेस देन 0 है, नहीं लेना है। फिर ये लेना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर कहीं पॉजिटिव नहीं है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन को हमें सॉल्यूशन है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे?
इक्वल टू नहीं है तो x और 2, क्योंकि वो दोनों पॉइंट पे 1 और 2 पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। 0 तो हमें चाहिए नहीं, 0 से बड़ा चाहिए, तो 1 को छोड़ते हुए और 2 को भी छोड़ते हुए, फिर इधर यूनियन 4 को भी छोड़ते हुए प्लस इन्फिनाइट तक, 4 को भी छोड़ते हुए प्लस इन्फिनाइट तक। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है। अब ज्यादा कुछ नहीं, इसमें हम साइन चेंज कर रहे हैं। अगर ये अब ग्रेटर देन 0 हमने सॉल्व किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो सिंपल, कुछ नहीं, जो जो पॉइंट है हमें जहां जहां पे 0 मिला है वो भी साथ में कंसीडर करना है। तो 1 को भी लेना है, लेने के लिए क्लोज ब्रैकेट, 2 पर भी 0 हो रहा है, ये पूरा पूरा हमारा एक्सप्रेशन y, तो 2 को भी लेना है, तो 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट, 4 को भी लेना है, 4 पे भी 0 हो रहा है, 4 पे क्लोज ब्रैकेट, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट हमें कहां तक और जाएगा नहीं पता। तो ये इसका सॉल्यूशन है जब इक्वल होगा। अब थर्ड केस यहीं पे देखते हैं, अगर ये लेस देन 0 हो, हटाओ इसको, आंसर लेस देन 0 कब से कब तक है, इधर माइनस इन्फिनाइट से 1 तक, ये पूरा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इस लाइन से नीचे की वैल्यूज, और दूसरा यहां पे है, तो लेस देन 0 का होगा माइनस इन्फिनाइट टू 1, 1 को नहीं लेना है क्योंकि 0 इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, एंड यूनियन 2 को भी नहीं लेना और 4 को भी नहीं लेना है, तो ओपन ब्रैकेट चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और अब इसी में इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट, 1 2 4 पे 0 हो रहा है। अब उन पॉइंट को भी कंसीडर करना है, तो बस इसी तरह ध्यान रख के बनाना है। आगे इसमें मैं थर्ड लेक्चर में मैं आपको इस पे जब ऑड पावर्स इस तरह का टर्म हो, x स्क्वायर, x प्लस 1, x माइनस 7, या फिर x 2x प्लस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 7 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 9, x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बताऊंगा। अभी जहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया है, अपने बुक से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।